राधे राधे सभी को। वेलकम टू माय चैनल। 2025 नया साल शुरू हो चुका है और नए साल के साथ साथ हमने बहुत सारे ऐसे प्रण लिए होते हैं, हमने रेजोल्यूशंस लिए होते हैं कि हम नए साल में ये करेंगे वो करेंगे। जो पेंडिंग काम है, जो पेंडिंग चीज़ें हैं जो हमें बहुत टाइम से स्टार्ट करनी होती है, जो गए साल में स्टार्ट नहीं हुई किसी भी कारणवश से, वो सारी चीज़ें हम नए साल में 2025 आते ही शुरू करेंगे। जो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जिम का, कि भाई 1 जनवरी से हम जिम स्टार्ट करेंगे और वो 10 जनवरी आते आते खुश हो जाता है, वो रेजोल्यूशंस ख़त्म हो जाते हैं। तो उस रेजोल्यूशंस के बारे में, रेजोल्यूशंस से भी बढ़कर उस प्रण के बारे में जो हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं लेकिन वो प्रॉमिस जो टूट जाते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज आपको 3 ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो आपको आपके रेजोल्यूशंस, आपको अपने प्रोमिसेस फॉलो करने में हेल्प करेंगे। और ये पूरा साल अगर आप ठीक से ये 3 चीज़ें अप्लाई करेंगे तो आप अपने प्रोमिसेस पे, आपने जो अपने आप को प्रॉमिस किया है, जो करने वाले हो, जो नहीं हो रहा है, उसको फुलफिल करने में आपको बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि ये सारी चीज़ों ने मुझे बहुत हेल्प किया है और आपको भी ज़रूर हेल्प करेंगे। उसमें से सबसे पहली चीज़ है जो बहुत लोगों को भी मेरे से अग्री नहीं करेंगे, वो है भगवान पे भरोसा, स्पिरिचुअलिटी, बिलीफ इन गॉड। मानो या ना मानो, लेकिन भगवान या तो जो यूनिवर्स जो हम मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत बार हम ये नया आया है आजकल की मैनिफेस्ट करिए और मैनिफेस्ट करते रहिए कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो यूनिवर्स आपको वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल करने में हेल्प करेंगे। वो मैनिफेस्टेशन क्या है? वो मैनिफेस्टेशन भगवान ही है। अगर आप भगवान की सही में भक्ति करते हो, मन से भक्ति करते हो, मन से आप अगर भगवान को मानते हो, तो भगवान आपको आपकी विशेस फुलफिल करने में हेल्प ज़रूर करेंगे, रास्ता ज़रूर दिखाएंगे। जैसे कि मैं एक डायलिसिस पेशेंट हूँ, किडनी प्रॉब्लम्स है और बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसके कारण बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं नहीं कर पाता। लेकिन 2 वर्ष पहले का अगर मैं आपको दिखता और आज का जो मैं आपको दिख रहा हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 2 साल पहले तक मैं एकदम टूट चुका था, 2-2.5 साल पहले तक एकदम टूट चुका था। कोई रीज़न नहीं था मेरे पास, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। मेरा यूट्यूब चैनल ऑलरेडी था, लेकिन वो यूट्यूब चैनल अब मैं कैसे आगे बढ़ाऊँ या क्या ऐसा काम करूँ जिससे मैं एंगेज रहूँ। क्योंकि डायलिसिस एक बहुत ही स्ट्रेसफुल प्रोसेस है, उससे बाहर निकलने में मुझे बहुत मदद चाहिए थी और कोई मदद के लिए था नहीं। वो बोलते हैं ना कि बैड टाइम्स में सारे लोग चले जाते हैं, आपको अकेला छोड़ देते हैं। वैसे ही अकेला हो गया था मैं, एकदम लोनली हो गया था। लेकिन स्पिरिचुअलिटी ने, भगवान ने, श्री कृष्ण ने और मेरे महादेव ने बहुत हेल्प की। मुझे इस बैड सिचुएशन को लड़ने की ताकत दी और वो लड़ते लड़ते आज मैं आपके सामने ये वीडियो बनाने की ताकत रख रहा हूँ। ये वीडियो बनाने का जो हौसला मुझे मिल रहा है वो उसी स्पिरिचुअलिटी, उसी भगवान से मिल रहा है। तो फर्स्ट चीज़ ये है कि भगवान को मानिए, भगवान की सेवा कीजिए, भगवान का पूजा कीजिए, नाम जप कीजिए। क्योंकि मानो या ना मानो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मानो या ना मानो, भगवान आपको आपके राह में, आपकी जर्नी में बहुत हेल्प करते हैं। तो अगर आपको आपकी जर्नी सुखरूप बनानी है, ईजियर बनानी है, भले ही वो इजी ना लगे, लेकिन भगवान का नाम लेते लेते वो रास्ता कब कट जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए पहली चीज़ 2025 में भगवान का नाम। दूसरी सबसे ज़रूरी चीज़ आप बोलोगे कि मोटिवेशन, नहीं, मोटिवेशन से भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है डिसिप्लिन। लाइफ में अगर आपको कुछ अचीव करना है, कुछ हासिल करना है, तो मोटिवेशन काम में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन जो है वो 1 दिन आपके साथ रहेगा, 2 दिन आपके साथ रहेगा। अगर मैं आपको ये चीज़ बोल रहा हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये वीडियो देख के आप मोटिवेट हो गए कि यार मुझे सही में कुछ करना चाहिए, मुझे सही में आगे बढ़ना चाहिए, लाइफ में कुछ करना चाहिए। ये जो मोटिवेशन है वो 1 दिन रहेगा, 2 दिन रहेगा। आप 2 दिन एकदम जम के काम करोगे, 3 दिन एकदम जम के काम करोगे, लेकिन 3 दिन के बाद क्या, वो मोटिवेशन डाउन हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन बनाते हो कि मुझे सुबह उठ के ये काम करना ही है, ये पूरे दिन के जो अचीवमेंट्स है, जो मैंने टू डू लिस्ट बनानी है आपको, वो टू डू लिस्ट में आपको देखना है कि आज के दिन में मुझे क्या क्या अचीव करना है और वो
एट द एंड ऑफ द डे अचीव होना ही चाहिए। जैसे कि मैं एक डिसिप्लिन लाने की अभी भी कोशिश कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे में बहुत डिसिप्लिन आ गया है, नहीं, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं हर ट्यूसडे को और हर सैटरडे को वीडियो यूट्यूब पे डालूँ ही डालूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। और मैं ये डिसिप्लिन अपने लाइफ में लाने की बहुत कोशिश कर रहा हूँ। और आप देख सकते हो कि हर ट्यूसडे को और हर सैटरडे को मैं विदाउट फेल यूट्यूब पे वीडियो डालता ही डालता हूँ। भले कभी कोई ट्यूसडे रह जाता है या कभी कोई सैटरडे छूट जाता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम मैं ये मेक श्योर करता हूँ कि ट्यूसडे को और सैटरडे को वो वीडियो यूट्यूब पे जानी ही चाहिए। ये जब डिसिप्लिन आपके लाइफ में आएगा तब आप जो भी आपके जो प्रॉमिसेस है, जो भी आपके रेजोल्यूशंस है, जो भी आपको अचीव करना है, वो सारी चीज़ें अचीव कर पाओगे। 2025 में ये एक अपने आप में प्रण ले लीजिए कि डिसिप्लिन आपको अपनी लाइफ में लाना ही है। सुबह आप 10-11 बजे उठ रहे हो, 12 बजे तक आप फ्रेशन अप हो रहे हो, 1 बजे से अगर आप अपना दिन स्टार्ट कर रहे हो तो कुछ नहीं हो सकता। आप भले ही 5 बजे मत उठिए, 7 बजे उठिए, 8 बजे उठिए, 9 बजे उठिए, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर अपना जो दिन है वो शुरू कर दीजिए। और मेक श्योर कीजिए कि आपने जो जो वो लिस्ट पूरे दिन के लिए बनाई है, वो लिस्ट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप चेक करो तो सारी की सारी फुलफिल होनी चाहिए। ये है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन लाना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जितने भी बड़े बड़े आप सक्सेसफुल आर्टिस्ट देख लीजिए, क्रिकेटर्स देख लीजिए, सुपरस्टार्स देख लीजिए, उनके लाइफ में डिसिप्लिन है। उनके लाइफ में एक गोल है पूरे दिन का कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। हफ्ते हफ्ते का गोल है और वो हफ्ते हफ्ते का गोल वो अचीव करते हैं। अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन लाइए, क्योंकि डिसिप्लिन बहुत ही आपको हेल्प करेगी। मोटिवेशन हेल्प नहीं करेगी। मोटिवेशन विल फेड अवे, डिसिप्लिन विल स्टे। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल्फ बिलीफ, खुद पे भरोसा। बहुत बार हम सेल्फ डाउट में चले जाते हैं, डाउट करने लगते हैं हमारे काम को, हमारे खुद को, कि क्या मैं ये चीज़ कर पाऊँगा कि नहीं, क्या ये मुझसे चीज़ होगी कि नहीं, इसका परिणाम क्या होगा। ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं। तो ये जो ओवर थिंकिंग है, ये जो सेल्फ डाउट है, उसे हमें रोकना होगा। हमारे मन को मजबूत करना होगा, हमारे दिमाग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। भगवत गीता में श्री कृष्ण यही कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने दिमाग को अपना दोस्त बनाओ, अपने दिमाग को अपने वश में करो, खुद दिमाग के वश में मत आया करो। क्योंकि अगर तुम दिमाग के वश में आ गए तो तुम कभी भी कुछ भी नहीं कर पाओगे और सेल्फ डाउट में जाते ही जाओगे। ये दिमाग में बहुत सारे विचार आते रहते हैं, बहुत सारी ओवर थिंकिंग हम करते रहते हैं किसी भी काम को लेकर, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, चाहे एग्ज़ाम्स हो। एग्ज़ाम्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स सेल्फ डाउट में आ जाते हैं कि ये जो पेपर है जो कल हम देने वाले हैं, चाहे पूरा सिलेबस हमने कंप्लीट कर लिया हो, लेकिन अगर मैं कल कुछ भूल गया तो, अगर एग्ज़ाम में मुझे कुछ नहीं आया तो, अगर ये हो गया तो, वो हो गया तो, और एग्ज़ाम का पेपर सामने आते ही एकदम ब्लैंक हो जाते हैं। यही है सेल्फ डाउट, यही है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग बहुत ही पॉइजनस है हमारे लाइफ के लिए। तो हमें हमारे दिमाग को हमारा दोस्त बनाना है, हमें हमारे विचारों को कंट्रोल करना है, नेगेटिविटी को कंट्रोल करना है, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। सेल्फ बिलीफ, खुद पे भरोसा करना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुद पे भरोसा करके अच्छे कर्म करेंगे अच्छी नीयत के साथ, तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आपने 2025 में जितनी भी चीज़ें प्लान की होगी, लेकिन अगर आप सेल्फ डाउट में आ जाओगे, खुद पे भरोसा नहीं करोगे, अपने काम पे भरोसा नहीं करोगे, तो आप वो सारी चीज़ें कभी फुलफिल कर ही नहीं पाओगे और वो पेंडिंग होते जाएगा और ऐसे ऐसे करके ईयर एंड आ जाएगा और आप फिर यही सोचोगे कि ये पूरा साल वेस्ट गया, हमने पूरे साल में कुछ नहीं किया। आप कर सकते थे, बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन आपने खुद पे भरोसा नहीं किया, अपने कर्म पे भरोसा नहीं किया, भगवान पे भरोसा नहीं किया, इसीलिए आप वो चीज़ नहीं कर पाए जो आपने प्लान की हुई थी। भगवान पे भरोसा, डिसिप्लिन और सेल्फ बिलीफ, खुद पे भरोसा, ये 3 चीज़ें आपको 2025 में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ताकि आप जितनी भी सारी विशेष है आपकी वो फुलफिल कर सको। सिर्फ मैनिफेस्टेशन से कुछ नहीं होगा, आपको वो मैनिफेस्टेशन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए भी काम करना पड़ेगा। काम करोगे, कर्म करोगे,
तो ही आपके नसीब खुलेंगे। आपके जो द्वार है, जो खुशियों के द्वार है जो बोलते हैं, वो खुलेंगे कब? जब आप काम करोगे। शो योर सेल्फ एवरी डे, मेक श्योर यू अचीव वॉट एवर यू हैव प्लान्ड फॉर द डे और फॉर द वीक, और आगे बढ़ते जाइए, वो फुलफिल करिए। चाहे जितना भी आपको कंटाल आ रहा हो, बोर हो रहा हो, आपका मन ना कर रहा हो, वो मन को मारिए, शो अप कीजिए और वो काम करिए। वो काम करने के बाद जब रिजल्ट्स आएंगे, आप खुद को शाबाशी दोगे कि थैंक गॉड कि मैंने उस दिन जब मुझे गिव अप करने का इतना मन कर रहा था, मैंने गिव अप नहीं किया और मैंने वो काम किया। क्यों? क्योंकि आपने खुद पे भरोसा किया, खुद के जो नेगेटिव थॉट्स थे उनको साइड में रखा और पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़े, इसीलिए आप वो चीज़ अचीव कर पाए। तो बस ये 3 चीज़ें अपने ध्यान में रखिए और आपका 2025 मंगलमय रहेगा। तो बस यही आपको मुझे ये वीडियो के द्वारा बताना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ इंस्पिरेशन मिली हो। अगर आपको अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करिए और उनको बोलिए कि अपना 2025 सुधारने के लिए ये 3 चीज़ें ज़रूर फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।